एक जगह से लिबास फटा हो तो सियूं, जगह जगह जो है दामन फटा हुआ है, कहाँ से उसकी सिलाई शुरू करें। इस पर्ची में लिखा है कि आजकल बहुत सी मुसलमानों की लड़कियां जो कपड़े पहन रही हैं टखनों से ऊंचे पहन रही हैं। कोई तो कह रहा हूं कि कहूं तो क्या कहूं, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। औरत सर से लेके पैर तक हया की जीती जागती तस्वीर है। अल्लाह ने बच्ची की फितरत में हया दी। देखो ये बच्ची बैठी है, मैं जब से आया हूं इस बच्ची को देख रहा हूं, बार बार अपने दुपट्टे को लपेटती है, बार बार अपने दुपट्टे को लपेटती है। हालांकि ये मासूम है, इसका सर खुला हो तब भी ये मासूम है, लेकिन ये खुदा की दी हुई फितरत, तबीयत, मिजाज है कि बार बार जब से लेके अब तक दुपट्टा खुल जाता है। रेशमीन कपड़ा है। इतनी छोटी बच्ची को किसने कहा कि तुझे सर ढांकना है? ये औरत की फितरत है। मगर हमारा समाज और समाज के जालिम और कातिल सफाक और बेहया तहजीब ने हमारी बहनों से हया छीन ली, गैरत छीन ली, पाक दामनी छीन ली। ये हमने खुद अपने आप को बर्बाद किया है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बेटियों को हया की चादर में लपेटें और उनसे ये कहें कि तू फातिमा की औलाद है, तू हजरत आयशा की रूहानी बेटी है, तू हजरत मरियम से ताल्लुक रखती है, तू हजरत खदीजतुल कुबरा की रूहानी औलाद है, तू हजरत आसिया के नक्शे कदम पर तुझे चलना चाहिए। ये हमारी बच्चियों को होना चाहिए। हमारी बच्चियां पर्दा करें। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमने आज क्या सिखाया है कि हमारी बच्चियां ये कर रही हैं, हमने उनसे सब कुछ छीन लिया, इज्जत हमारी गई। वो अल्फाज दोहराता हूं जो मैंने अभी चंद दिन पहले एक दूसरे मकाम पर कहे थे, दुनिया वालों हमारा हमसे मत टकराओ और हमारा मजाक मत उड़ाओ। हम अगर औरत को पर्दे के लिए कहते हैं तो हम औरत को सबसे दुनिया की कीमती शय समझते हैं। ये कुदरत का उसूल है, ये रब का दस्तूर है, ये तुम्हारे पैदा करने वाले की सुन्नत और तरीका है। जो कीमती चीज है उसकी हिफाजत का इंतजाम किया गया है। दिमाग में भेजा है, दिमाग सबसे कीमती है। तो जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी सर की हड्डियां होती हैं। डॉक्टरों से पूछ लो। अल्लाह तबारक व तआला ने दिल पसलियों के बीच रखा है, इसे बाहर नहीं रखा। इसकी हिफाजत के लिए मजबूत पसलियां अल्लाह ने बनाई हैं। एक मक्का के भुंटे को अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र में छुपा के रखा है। केले के गूदे को जो नर्म है उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोटा छिलका लगाया है। मूंगफली को अल्लाह ने छुपाया है, बादाम की गिरी को छुपाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अखरोट को छुपाया है। दुनिया का कोई बनिया चाना रामपुर सोने को सड़क पर नहीं डालता, तिजोरियों में छुपा कर रखता है। कोई हीरा सड़क पे नहीं फेंका जाता, पत्थर सड़क पे फेंके जाते हैं, कंकर सड़क पे फेंके जाते हैं, मिट्टी और ईंट सड़क पे फेंके जाते हैं, घास और फूस फेंकी जाती है। औरत इस्लाम की नजर में वो कीमती शय है जिसे छुपाकर पर्दों में, तिजोरियों में और तालों के अंदर रखा जाता है। हमसे पूछो औरत की कीमत क्या? ये हमारी गैरत है, हमारी इज्जत है, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी सब कुछ है। इसलिए हम उसे आवारा और आज़ाद नहीं छोड़ सकते हैं। हम उसकी हिफाजत करते हैं पल पल। अब तुम कहोगे कि फिर कमाएगा कौन? तो हमारे इस्लाम ने कहा, माँ के लिए ऐ बेटे तू कमाएगा, बहन के लिए भाई तू कमाएगा, बीवी के लिए शौहर तू कमाएगा। कमाने की जिम्मेदारी मर्दों पर रखी है, औलाद की जिम्मेदारी बाप पर रखी है। हम अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं करना चाहते। हाँ, हम काम करने की इजाजत देते हैं, तालीम की इजाजत देते हैं, पढ़ने की इजाजत देते हैं, हुनर सीखने की इजाजत देते हैं, लेकिन वो इजाजत नहीं जिसमें उनकी आबरू लुट जाए या जिसमें उनकी हया की चादर छीन ली जाए।